हेलो दोस्तों, ये कहानी है मैं और मेरे दोस्त शिवम की। मेरा दोस्त शिवम अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आया। उसने भौतिक शास्त्र के ऊपर पीएचडी करी हुई थी। और इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसका फिजिक्स भी कोई काम नहीं आया। चलिए आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए गया और आकर ही मुझसे गले मिला। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। मेरा दोस्त बोला, आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हालचाल है? घर पे सब कैसे है? मैंने कहा, सब बढ़िया है, घर में सब अच्छे है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? मेरा दोस्त बोला, हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आया हूँ। अब हम दोनों मिल के खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, जरूर आऊंगा, और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। आज कुछ तूफानी करेंगे। मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाया और गांव के पुराने मंदिर में घूमने चले गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? मेरा दोस्त बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज? क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ मंदिर में ले आया? मैं बोला, तुम चलो तो सही। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में भूत प्रेत आत्मा रहती है। मेरे दोस्त शिवम ने बोला, क्या सच में यहाँ पर भूत रहते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में चलते, पता लगाते भूत है या फिर नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हम दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है यहाँ पर कई आसपास भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? यह सुनकर पंडित जी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो पंडित जी ने बाहर से कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल पड़े हुए थे और बहुत ज्यादा गंदी वास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, और उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और कोने में ले गए। फिर हम दोनों ने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर कमरे में आए। फिर उन तीनों ने मंदिर में आग लगाकर मंत्र उच्चार करने लगे। यह देखकर हम और ज्यादा डरे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तभी ये तीनों गायब हो गए और हम दोनों भागकर उस दरवाजे को खोले। दरवाजा खोलने के बाद बाहर गाँव वाले खड़े हुए थे। हम कुछ बोले इससे पहले ही गाँव वालों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? क्या इस मंदिर की चोरी करने आए हो? सच सच बताओ वरना पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारे बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें ही डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हम अब तक जो भी देख रहे थे वो कोई इंसान नहीं भूत थे। हम तुरंत मंदिर से बाहर जाने लगे। जाते जाते मैंने मंदिर के खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों मुझे देखकर हंस रहे थे। आज भी वो हम नजारा सोचते हैं तो हमारे हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।